पड़ोसन का खाना। कंचन की सास लीलावती का अभी कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था। कंचन अपनी सास के जाने से काफी दुखी थी। अरे इसलिए नहीं कि वो उनसे बहुत प्यार करती थी, बल्कि इसलिए कि अब कंचन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि खाने में आखिर बनाना क्या है। हाँ, खाना तो वो पहले भी बनाया करती थी, लेकिन उसकी सास रोज की सब्जियां और मेन्यू तैयार कर दिया करती थी, इसलिए उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे ऐसे क्यों बैठी हो? माँ जी की बहुत याद आ रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम माँ से इतना प्यार करती थी। अरे पापा, मम्मी को खाने में क्या बनाना है ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए दादी को इतना याद कर रही है। उन्होंने तो कल से कोई सब्जी भी नहीं ली है। क्या? आज तुमने खाना नहीं बनाया? आप ही बता दीजिए ना क्या बनाना है, मैं अभी बना देती हूँ। अरे मैं कैसे बताऊं कि क्या बनाना है? मुझे क्या पता तुम कौन सी सब्जी कब बनाती हो या कौन सी सब्जी पड़ी है फ्रिज में। वैसे तो माँ जी सारी सब्जियाँ लिया करती थी, मैंने तो आज तक सब्जी भी नहीं ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बनाना है। अरे पर कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। आज तो ठीक है, मैं ऐसे ही ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन रात को कुछ अच्छा सा बना कर रखना। एक काम करो, पास में सुनीता बहन जी रहती है ना, उनसे पूछ लो उन्होंने क्या बनाया है। वहां से तुम्हें शायद कोई आइडिया मिल जाएगा। ऋषभ के कहने पर कंचन अपने रसोई की खिड़की खोलती है और सुनीता से बातें करने लगती है, ये पता लगाने के लिए कि उसने आज खाने में क्या बनाया है। अरे कैसी हो कंचन, तुम्हारी सास के बारे में सुनकर ना बड़ा दुख हुआ। हाँ, दुख तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हाँ, अब ये तो संसार का नियम है। वैसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? आज ना मैं पालक छोले बना रही हूँ, मेरे पति और बेटी को बहुत पसंद है। अच्छा, पालक छोले चावल के साथ या रोटी के साथ? हमारे घर में चावल के साथ ही सबको अच्छे लगते हैं, इसलिए पालक छोले और चावल बना दिए, साथ में प्याज का रायता भी बना दिया। अच्छा, बढ़िया है फिर तो। हाँ, वो क्या है ना, हमारे घर में सबको खाने का बड़ा ही शौक है, इसलिए रोज कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है। ऋषभ सही कह रहे थे, सुनीता से मुझे भी आइडिया मिल गया। मैं भी छोले पालक चावल ही बना देती हूँ और साथ में रायता। क्या हुआ, कुछ सोच रही हो क्या कंचन? कोई काम था? नहीं नहीं, काम तो हो गया बस। कंचन ठीक वैसे ही खाना बनाती है जैसे सुनीता ने अपने घर में बनाया था, वही पालक छोले चावल और रायता। रात को जब उसके पति ऋषभ घर आते हैं तो उन्हें ये खाना देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। वाह कंचन, आज क्या खाना बनाया तुमने? छोले पालक, साथ में जीरे वाले चावल, पापड़ और रायता भी। हाँ मम्मी, आज तो खाने में स्वाद ही आ गया सच में। मुझे थोड़े पालक छोले और देना। हाँ हाँ, लो ना, मैंने बहुत सोच कर तुम दोनों के लिए खाना बनाया है। आज तो तुम्हें नेक देना बनता है। माँ होती तो वो दे देती, लेकिन अब माँ नहीं है तो मुझसे ही ले लो। ये लो 501 रुपये। वाह, एक बार सुनीता ने जो बनाया है वो बना दिया तो सब लोग इतने खुश हो गए। अब तो मुझे सुनीता पर नज़र रखनी पड़ेगी कि वो क्या क्या बना रही है। अगले दिन से कंचन ने सुनीता पे नज़र रखना शुरू कर दिया था कि वो क्या सब्जी ले रही है, क्या फल ले रही है और क्या राशन का सामान ले रही है। अरे, सब्जी वाली तो आ गई है, लेकिन सुनीता क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं आज क्या बनाने वाली है। आ गई आ गई आ गई, चलो मैं भी चलती हूँ और देखती हूँ आज क्या बना रही है वो। आप बोलो, आपको क्या दूँ भाभी? अब हाँ, ले रही हूँ ना सब्जी, पहले सुनीता को तो आने दो। अरे वो सब्जी नहीं लेने वाली, आपको मैं दे देती हूँ, बोलो जल्दी क्या चाहिए। अरे थमो, सब्र करो, देखो बस वो आ ही रही है। आज क्या क्या लाई हो? टमाटर है, गोभी है, आलू है, शिमला मिर्ची। बोलो आपको क्या चाहिए भाभी? एक काम करो, मुझे आधा किलो टमाटर दे दो और शिमला मिर्च दे दो। आज मैं सोच रही हूँ दाल चावल और साथ में भरवा शिमला मिर्च बना दूँ, चटपटा सा। ठीक है भाभी। मुझे भी ना आधा किलो टमाटर और शिमला मिर्च दे दो। और कुछ चाहिए क्या आपको? सुनीता, तुम और क्या ले रही हो? नहीं, बस कल आलू के पराठे बना दूंगी सबके लिए दही के साथ। चलो मेरा काम तो हो गया। क्या कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं नहीं, मैं कह रही थी बहुत काम पड़ा है, चलती हूँ। हाँ ठीक है। कंचन का 2 दिन का काम तो हो गया था
उसे 2 दिन क्या क्या बनाना है उसका मेनू मिल चुका था और कंचन के बनाए हुए खाने से उसके पति और बेटे भी खुश थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। बस वही तो हमारी कंचन के पास नहीं थी। वो तो बस रोज़ पड़ोसन का खाना बनाए जा रही थी बिना अपना कुछ भी दिमाग लगाए। जल्दी से खाना लगाना, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ मम्मा, मुझे भी। आज तो मैंने पढ़ाई भी की है, भूख भी इतनी ज्यादा लगी है। अरे हाँ, गर्मा गर्म खाना तैयार है, अभी लेकर आती हूँ। आज लगता है मम्मी ने कुछ गर्मा गर्म पुलाव बनाया है। साथ में ठंडा ठंडा रायता मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ, आजकल तो कंचन बहुत सोच समझकर अच्छा सा मेनू ही तैयार करती है। बढ़िया ही बनाया होगा। ये देखो, गर्मा गर्म खाना आ गया। आज क्या गर्मा गर्म भाई? खिचड़ी गर्मा गर्म बनाई है, ऊपर से तड़का भी लगाया है। खिचड़ी क्यों बनाई है आपने? हमारे घर में तो कोई बीमार नहीं है। मुझे तो लगा कुछ पुलाव वगैरह बनाया होगा। ये खिचड़ी सुनकर तो मेरा खाने का मन ही मर गया। अरे खिचड़ी इतनी अच्छी होती है, खाकर तो देखो। मम्मी साथ में रायता बनाया होगा, वही ले आओ। रायता तो नहीं है, दही है, वो ले आती हूँ। छोड़ो, आज ये समझ कर ही खा लेता हूँ कि हॉस्पिटल में हूँ। कल कुछ मज़ेदार सा बनाना कंचन प्लीज़। हाँ ठीक है, लेकिन आज तो ये खिचड़ी खा लो। ऋषभ और नील ने मन मारकर खिचड़ी खा तो ली, लेकिन कंचन तो सुनीता की नकल उतारने में लगी हुई थी। सुनीता के घर में कुछ दिन से उसकी बेटी और पति बीमार थे, इसलिए वो उनके लिए रोज़ खिचड़ी या सूप ही बनाया करती थी। इसी चक्कर में हमारी कंचन भी बिना सोचे यही पड़ोस का खाना बना दिया करती। आज दाल का सूप? अरे हम बीमार नहीं है और ना ही हमें अपना वजन कम करना है कंचन। खाना जब सामने हो ना तो ऐसी बातें नहीं करते। चलो चुपचाप खा लो। मुझसे अब ये नहीं खाया जाएगा, मैं जा रहा हूँ बाहर से खाना खाने। हाँ हाँ जाओ जाओ, मैं ही पागल हूँ कि तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करके इतना सब बनाती हूँ। जाओ तुम लोग बाहर का ही खाना खाओ। मम्मा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। नील बैठ जा, चल पी ले सूप। ऋषभ और नील कुछ बोल भी नहीं सकते थे कंचन को, क्योंकि वो रोने लग जाती थी। किसी दिन उन्हें बीमारों वाला खाना मिलता था, लेकिन आज तो कंचन ने उनकी दावत ही करवा दी थी। ये क्या है भाई? आज खाने में है बिरयानी, पनीर की सब्जी, नान, मटर पुलाव, हरियाली कबाब और मीठे पे हलवा। आज किसी का जन्मदिन है क्या, जो ऐसा खाना बनाया है आपने? हाँ, आज वैसे पास वाली सुनीता बहन जी के घर भी किसी का जन्मदिन था ना। जब मैं ऑफिस से आ रहा था तब उनके घर पार्टी चल रही थी। कहीं तुमने उन्हें देखकर तो ये सब नहीं बना दिया? अरे तुम लोग वो छोड़ो ना, तुम लोगों को खाने से मतलब है ना, चलो खाओ। माँ, कल मुझे स्कूल के साथ पिकनिक पे जाना है, वो भी पहाड़ों पर। इतना सब भारी खाना खाऊंगा तो कल मैं जा ही नहीं पाऊंगा। हाँ कंचन, और आज तो मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द भी है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब खा पाऊंगा। जब तुम लोगों को खिचड़ी खिलाती हूँ तो भी कोसते हो। अब इतना सारा खाना मैंने 3 घंटे खड़े रहकर बनाया है, तो भी तुम लोग मुझे कोस रहे हो। हे भगवान, क्या किस्मत है मेरी। मैं इनके लिए कितना सोचती हूँ और मेरा परिवार है कि अन्न का ही अपमान कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कंचन। कोई बात नहीं, मैं ये खाना गरीबों में बांट देती हूँ, मत खाओ तुम लोग। नहीं नहीं मम्मा, हम लोग खा रहे हैं। आपने सच में इतनी मेहनत से बनाया है। आइए पापा। हाँ सही कह रहा है तो। अब इतना सब बन ही गया है तो खा लेते हैं। नील और ऋषभ ने उस रात इतना सब खा तो लिया था, लेकिन अगली सुबह नील की हालत नहीं थी पिकनिक पर जाने की, और ऋषभ वो तो बाथरूम से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा कंचन, इसलिए अपने इस दिमाग को बिल्कुल शांत रखना। सच में? मैं तो सोच रही थी आज सुनीता जी पालक पनीर की सब्जी बना रही है तो मैं भी। नहीं 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 नहीं। दोनों साथ में चीखते हुए अंदर चले जाते हैं। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। कंचन खाना तो पड़ोस वाली को देखकर ही बना रही थी, लेकिन इसके अलावा सुनीता जो भी चीज़ें मार्केट से लेती, कंचन भी वो चीज़ें ले लेती, बिना ये सोचे कि वो कितनी सस्ती है या महंगी। अरे वाह सुनीता, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चाय की। हाँ, ये ना बहुत ही स्पेशल चाय है, पहाड़ों से आती है ये चाय। मेरी मासी वहाँ रहती है ना, तो उन्होंने मंगवा कर दी है मुझे। इसे पीकर ना कोई भी चाय का फैन हो जाता है। अच्छा, नाम क्या है इस चाय का? क्या हम इसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं? हाँ बिल्कुल मंगवा सकते हैं। इसका नाम है हरियाली चाय।
एक बार पियोगी ना तो कभी इसे भूल नहीं पाओगी। अच्छा, तो फिर मैं आज ही इसे ऑर्डर कर देती हूँ। ठीक है। सुनीता ने जिस चाय का नाम बताया था वो कंचन ने ऑर्डर कर दी और अगले दिन वो चाय का पैकेट घर पर भी आ गया। आपका पार्सल है। अच्छा कंचन, तुमने कुछ मंगवाया था क्या? हाँ, मैंने चाय का पैकेट मंगवाया है। वो सुनीता बहन जी कह रही थी कि इस चाय को पीने के बाद कोई भी इसका फ़ैन हो जाता है। अच्छा, कितना हुआ भैया? आपके हो गए 5,000 रुपये। क्या मम्मा, आपने कितने पैकेट मंगवाए चाय के? मैंने तो एक ही ऑर्डर किया है पैकेट। अरे तो ये 5,000 रुपये क्यों मांग रहा है हमसे फिर? क्योंकि इस चाय का एक पैकेट 5,000 रुपये का ही है भाई साहब। ये हरियाली चाय है, पहाड़ों से आती है। मम्मी, आपने इतनी महंगी चाय क्यों मंगवाई? अरे तुम लोग एक बार इसे पीकर तो देखो, तुम लोग ना सब कुछ भूल जाओगे। मम्मी, इस चाय को पीने के बाद तो हम चाय पीना ही छोड़ देंगे। अब ये लीजिए 5,000 रुपये। अच्छा, तुम्हें किसने बताया इस चाय के बारे में? वो कल सुबह ना सुनीता चाय बना रही थी, तभी मैंने पूछ लिया था उससे और मैंने ऑर्डर कर दी चाय। पापा, इस चाय को पीना है या लॉकर में रखना है? छुपाने की ज़रूरत आजकल तुम्हारी मम्मी को पड़ रही है। न जाने किस दिन क्या करते हैं, कौन सा बिल फाड़ दे हम पर। अब तो मुझे सच में अपनी मम्मी की याद आ रही है। मम्मा! कंचन का तांडव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कभी 5,000 रुपये वाली चाय मंगवा देती, कभी मेहमानों के आगे खिचड़ी परोस देती। ऋषभ और नील तो जैसे तैसे उसे सहन कर रहे थे। अब कंचन के लिए एक दुखद खबर आ गई। अरे कुछ बताओगी भी कि आखिर हुआ क्या है? कब से बस रोए जा रही हो? हाँ मम्मी, हुआ क्या है? कुछ बताओ तो। आप तो बस 2 घंटे से रोए जा रही हो। सुनीता जी हमारे पड़ोस से चली गई है। उन्होंने नया मकान ले लिया है। अब मैं खिड़की से किसे देखूंगी? हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या पड़ोस वाली सुनीता आंटी चली गई? पापा! भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है बेटा। आखिरकार आपने मेरी सुन ही ली भगवान। पापा, हमें पड़ोस के खाने से छुटकारा मिल गया। अब जानिल, जाकर हलवाई की दुकान से पेड़े लेकर आ। मुझे भगवान को धन्यवाद करना है। तुम दोनों ये कैसी बात कर रहे हो? अब मैं क्या खाना बनाऊंगी? पहले माँ जी, अब सुनीता चली गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कल क्या बनाना है। अब तुम अपनी पसंद का कुछ भी बना देना कंचन, इतना उदास मत हो। हाँ मम्मी, पहले तो उनके घर में कोई बीमार हो तो हमें भी बीमारों वाला खाना खाना पड़ता था। अब तो आप खुद से सोचकर कुछ बना देना। सब्जी भी आपको जो लेनी है वो लेना। धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। चलो पापा, आज हम कुछ बाहर से खाना मंगवाते हैं। अरे तू जाकर पहले पेड़े तो लेकर आ। नील और ऋषभ ने आज बड़े दिनों बाद चैन की सांस ली थी। दोनों बड़े ही खुश थे और आज खाने की टेबल पर बैठते हुए। देखा, आज मम्मी ने चाहे टिंडे ही क्यों ना बनाए हो, चुपचाप खा लेना, कोई नखरे मत करना। हाँ पापा, मैं कोई नखरे नहीं करूँगा। मुझे भी पता है मम्मी को खाना सोचने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। ये रहा आज का खाना। क्या बनाया है वे खाने में? ये है फल, ये ओट्स का चीला और ये सलाद। आपने आज ये सोचा खाने में? अरे हमारे पड़ोस में नए पड़ोसी आए हैं ना, नीलम बहन ही नाम है उनका। वो ना बहुत डाइट वाला खाना बनाती है, तो मैंने भी। डाइट? इसका मतलब आज से हमें भी डाइट वाला खाना मिलेगा? पापा! भगवान, आपको पेड़े पसंद नहीं आए थे क्या? तो बता देते। अरे खा कर तो देखो, ये तो कुछ भी नहीं है। कल तो मैं तुम दोनों के लिए करेले के पराठे, काली दाल का सूप, दूधी का रस, ये सब बनाने वाली हूँ। पापा, मुझे लगता है हमें ये मकान खाली कर देना चाहिए, तभी हमें इस पड़ोस के खाने से छुटकारा मिलेगा। सत्यानाश।